नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। क्लास में मैंने डिस्कस किया हुआ था सेक्शन फार्मूला के बारे में। उसमें देखा था जो जब इंटरनल डिवीजन होगा उसके बाद क्या फार्मूला होगा और जब एक्सटर्नल डिवीजन होगा तो क्या फार्मूला होगा। इसके बाद मैंने फाइंड किया हुआ था मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा। अगर कोई लाइन सेगमेंट ए बी है तो उसमें ए का कोऑर्डिनेट और बी का कोऑर्डिनेट गिवन था, तो इसका मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो रहा था मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। ठीक। और इसके बाद मैंने आपको बता रखा था पिछले क्लास में, जो आपको इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, जो ट्राइसेक्शन किसी भी लाइन सेगमेंट को ट्राइसेक्शन कर देगा और पूछेगा इसके बाद जो वो जो ट्राइसेक्शन वाला पोर्शन है वो उसका कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए, तो उसी पे बेस्ड आज कुछ एक न्यूमेरिकल लेके आए हैं, वो देखिएगा आप लोग। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। ये देखिए, इसमें हम देखिए, ये मान लीजिए कोई लाइन सेगमेंट आपको गिवन है, ये कोई एक लाइन सेगमेंट है। ओके, इसमें ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है जो कि गिवन है। ए कितना दिया हुआ है 1,2 और बी गिवन है 11,9। ओके, अब देखिएगा, ये तो गिवन है। इसके बाद पूछ रहा है आपको फाइंड द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन मतलब थ्री इक्वल पार्ट में। ट्राइसेक्शन का मीनिंग क्या होता है? थ्री इक्वल पार्ट में इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करना। तो कर दीजिए थ्री इक्वल पार्ट में डिवीजन। कैसे कीजिएगा? एक यहाँ से कट कर लीजिए, ये पॉइंट हो जाएगा, मान लीजिए कुछ नाम दे देते हैं पी, और ये पॉइंट यहाँ पे होगा, क्या हो जाएगा? ये क्यू, यही तो होगा। तो ये पी हो जाएगा, ये क्यू हो जाएगा। अब जाके ये जो लाइन सेगमेंट ए बी है वो क्या हो गया? थ्री इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया, तीनों इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। ओके, अब देखिए, अब जो ये डिवाइड हुआ इसमें कुछ मान लेते हैं, इसको इसको मान लेते हैं के, इसको भी मान लेते हैं, क्योंकि तीनों तो इक्वल है, कुछ भी मान लेंगे के। तो यहाँ देखिए लिखते हैं लेट लेट क्या हो गया? ये एपी, ये तो एपी ही हो गया ना, एपी इक्वल्स टू पी क्यू इक्वल्स टू क्यू बी। सारा कितना किसके इक्वल में हो गया? के इक्वल में। ओके, अब देखिए यहाँ पे जो पी पॉइंट है वो इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे सेक्शन फार्मूला अप्लाई करना है, तो सेक्शन फार्मूला के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो पता करना है। तो आपको सबसे मेन बात है यहाँ पे, ये देखिए, ये जो पी पॉइंट है वो इस लाइन सेगमेंट को किस प्रोपोर्शन में डिवाइड कर रहा है? k/2 के। ये है ना, देखिए पी से इस साइड में, पी के लेफ्ट साइड में देखिए कितना है? के पोर्शन है। पी के राइट साइड में कितना है? 2k। तो इसको क्या लिखेंगे? पी जो डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में? k/2 के रेशियो में। और इसको जब आप फर्दर इसको प्रोसेस में कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना निकल के आएगा? 1:2। वही चीज मैं लिखने जा रहा हूँ यहाँ पे, हेयर हेयर AP इज टू PB इक्वल टू कितना हो जाएगा? k/2k और k/2k और कितना बचेगा? 1:2 के रेशियो में ये डिवाइड किया। ये तो पी पॉइंट हुआ है, लेकिन जब क्यू पॉइंट की बात करें तो क्यू पॉइंट देखिए किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। क्यू से लेफ्ट साइड कितना पोर्शन है? के और के, 2k। और क्यू के राइट में कितना है? ओनली के है। तो ये कितना हो जाएगा ये? अगर बात किया जाए क्यू के तो कितना हो जाएगा? क्यू बी इक्वल टू 2k/k इक्वल टू 2:1। देखिए यही ये रेशियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे सेक्शन फार्मूला तभी अप्लाई कर पाएंगे। अभी आपको पता ही होगा सेक्शन फार्मूला क्या होता था। क्या होता था सेक्शन फार्मूला? m1:m2 का रेशियो में कोई चीज़ गिवन होता था, कोई लाइन सेगमेंट को का, तो इसके बाद फार्मूला जो निकाल लेते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट कितना होता था? m1x2 प्लस m2x1/m1 प्लस m2। सिमिलरली m1y2 प्लस m2y1/m1 प्लस m2। ओके, तो वही फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अब सबसे पहले मेरा टारगेट है जो ये पी कोऑर्डिनेट निकालना, इसके बाद सेकंड टारगेट है क्यू कोऑर्डिनेट निकालना। तो अब देखते हैं पहले पी के बारे में। पी क्या कर रहा है? पी कैसे कितना रेशियो में डिवाइड कर रहा है? पी रेशियो में डिवाइड कर रहा है कितना? 1:2। तो यहाँ पे लिखेंगे पी डिवाइड्स ए बी। अब देखिए ये तो डिवाइड कर रहा है, लेकिन आपको दिख रहा होगा ये इंटरनली डिवाइड कर रहा है या एक्सटर्नली? तो सर ये तो ए बी पॉइंट को इंटरनली ही डिवाइड कर रहा है, क्योंकि ए बी के इंटरनल पोर्शन में ये डिवीजन कर रहा है। तो ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है, फार्मूला दोनों का है, तो वो चीज़ ध्यान में रख के यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करना है। तो क्या हो जाएगा? पी डिवाइड्स ए बी
internally in the ratio of कितना 1:2। ओके, अब देखिए ये जो 1:2 है यही हो गया क्या M1:M2 का रेशियो, जो कि आपको फॉर्मूला में होता है। अब फॉर्मूला क्या होता है एक बार लिख लेते हैं, ठीक, फॉर्मूला एक बार लिख देता हूँ आप लोगों को, फिर रिमाइंड हो जाएगा अगर जिसको रिमाइंड नहीं है। M1x2 प्लस M2 सॉरी x1 होगा x1 अपॉन M1 प्लस M2। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट में कितना हो जाएगा M1y2 प्लस M2y1 बाय M1 प्लस M2। देखिए फॉर्मूला याद कीजिएगा तभी क्वेश्चन इजीली बना पाइएगा आप लोग, ठीक। तो फॉर्मूला याद कर लेना है और आसान है फॉर्मूला, इतना टफ नहीं है ये फॉर्मूला। अब देखिए पी का कोऑर्डिनेट का कैलकुलेट कर लीजिए। यहाँ पे मुझे x1 y1 पता है, कहाँ से, ये देखिए ये हो गया x1 y1 और ये हो गया x2 y2 और M1 x2 M2 तो अभी जस्ट ये है, तो कितना हो गया यहाँ पे कितना हो जाएगा M1 का वैल्यू कितना है 1 और x2 का वैल्यू कितना है x2, ये हो जाएगा x2 y2 और ये हो जाएगा x1 y1। तो x2 कितना है 11 है सर, लिख दीजिए 11 प्लस M2 कितना है 2 और x1 कितना है 1 है सर, कितना हो जाएगा 1 अपॉन में कितना हो जाएगा 2 प्लस 1। सिमिलरली जब y1 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, बस वैल्यू पुट कर रहे हैं आप लोग, कर लीजिए सही से, इसको में करने में टाइम नहीं ज़्यादा कंज्यूम करना। ये 3 ही हो जाएगा यहाँ पे भी M1 प्लस M2। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 11 प्लस 2 13/3 कॉमा 9 प्लस 4, ये भी हो जाएगा कितना 13/3। ये कोऑर्डिनेट निकल के आया, तो पी का कोऑर्डिनेट कितना आ गया सर, पी का कोऑर्डिनेट आ गया 13/3 कॉमा 13/3। ओके, अब तो देखिए मुझे तो पी का कोऑर्डिनेट आ गया यहाँ पे, ये जो पी है ये तो आ गया। अब निकालना है क्यू, तो क्यू इस लाइन सेगमेंट को किस सेक्शन में डिवाइड कर रहा है 2:1 के सेक्शन में डिवाइड कर रहा है। देखिए क्यू से इधर कितना 2k है और क्यू के राइट साइड में k है, तो 2:1 के सेक्शन में डिवाइड कर रहा है। तो और कैसा मतलब किस तरह का डिवीजन है ये, कैसे इंटरनल है या एक्सटर्नल डिवीजन, सर ये भी इंटरनल डिवीजन है, तो बस सेम एज इट इज लगा दीजिए यहाँ पे, क्या हो जाएगा Q डिवाइड्स AB internally in the ratio, कितना रेशियो में 2:1 के रेशियो में, तो 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ M1:M2 का रेशियो कितना आ गया 2:1 और बाकी x1 x2 तो रिमेन सेम ही रहेगा। अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला लगा दीजिए क्यू में, फॉर्मूला तो वही लगना है M1 x2 वाला, बस वैल्यू पुट कर रहे हैं हम। फॉर्मूला तो आपको पता है 2:11 प्लस 2:11, 11 मतलब यही देखिए वैल्यू सेम ही है 2:11 प्लस 1:1 अपॉन 2 प्लस 1, बस वैल्यू पुट कर रहे हैं जो आप लोग इजीली कर सकते हैं, इसमें नहीं कन्फ्यूजन होना चाहिए किसी को। प्लस 1:2/3। अब इसको सॉल्व कीजिए कितना आएगा, ये आएगा सर 11 2 22 और 22 1 23/3, नीचे में तो 3 आना है, और ये 9 2 18 18 2 20/3, ये हो गया क्यू का कोऑर्डिनेट। ओके, फाइनली क्यू का कोऑर्डिनेट कितना आ गया 23/3 कॉमा 20/3। तो ये क्यू का कोऑर्डिनेट हो गया जो कि आंसर है आपका, और पी का कोऑर्डिनेट कितना आया ये आया है पी का कोऑर्डिनेट, यही दोनों रिमेनिंग आंसर है आपका। कितना ये देख लीजिए, एक बार लिख देता हूँ यहाँ पे, पी का जो कोऑर्डिनेट आएगा हेयर रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर कितना कितना, पी इक्वल टू कितना आया 13/3 कॉमा 13/3 एंड क्यू का कोऑर्डिनेट 23/3
20/3, यही दोनों है आपका आंसर। अब देखिए सर ये क्वेश्चन किए कैसे, आप कुछ नहीं किए हैं, ये देखिए क्वेश्चन कितना इजी है। ये बस जो क्वेश्चन में बोल क्या था, फाइंड द पॉइंट ऑफ ट्रांसेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 1,2 एंड 11,9। ये कोई लाइन सेगमेंट दिया होता है ए बी का, ये दोनों इंड पॉइंट दिया हुआ था 1,2 और 11,9, और ये पता था मुझे जो ट्रांसेक्शन का मीनिंग क्या होता है, यही इंपॉर्टेंट है। ट्रांसेक्शन का मीनिंग होता है 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, बस 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिए और बाकी सोल्व कर लिए 3 इक्वल पार्ट। तो आपको एग्जाम में ऐसा ही पूछ सकता है, 3 को 4th कर देगा, ठीक, तो इसको 4th पार्ट में करके बाकी सबको इक्वल पार्ट में कर देगा, तो निकाल 3 पॉइंट हो जाएगा, एक और पॉइंट बढ़ जाएगा आपको। बाकी प्रोसेस यही फॉलो करना है। ओके, तो ये समझ गए हो क्वेश्चन को, देखिए ढंग से। इस टाइप का क्वेश्चन करवाएंगे हम, एग्जाम में आता है कैसे कम्पिटिटिव टाइप का क्वेश्चन, फिर और भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपको। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। देखिए लास्ट क्लास में मैंने थ्योरी पोर्शन में कवर किया हुआ था मिड पॉइंट फॉर्मूला। ओके, आज हम पढ़ते हैं सम इम्पोर्टेंट टर्म रिलेटेड विद द ट्रायंगल। ये देखिए, ये पढ़ना है मुझे, सम इम्पोर्टेंट टर्म रिलेटेड विद द ट्रायंगल। ट्रायंगल में आप शायद नहीं पढ़े होंगे, अगर जो पढ़े होंगे अच्छी बात है, नहीं पढ़े होंगे तो यहाँ जान लीजिए। सबसे पहले सेंट्रॉयड के बारे में आज बात करेंगे। ये सेंट्रॉयड होता क्या है? सर ये सेंट्रॉयड तो पहली बार नाम सुन रहे हैं, मुझे तो कुछ भी आइडिया नहीं है इसके बारे में। तो नहीं है आइडिया, इसीलिए तो बता रहे हैं ना, जो नहीं सुने वो सुन लीजिए यहाँ पे, और बहुत ही आसान चीज़ है, कोई टफ नहीं है सेंट्रॉयड। देखिए कोई ट्रायंगल होता है, ये ट्रायंगल मान लीजिए ABC है, ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x2 y2 और सी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x3 y3। ओके, अब देखिए ये जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तीनों का, ओके, अब 3 साइड्स भी, ट्रायंगल में 3 साइड्स होता है, ठीक। और ये देखिए ये जो, ये मान लीजिए ए पॉइंट है, ए पॉइंट के अपोजिट साइड कौन सा है? BC। इस BC का जो मिड पॉइंट होगा, मान लीजिए BC का मिड पॉइंट यहाँ पे आ गया, ठीक, इसको इस वर्टेक्स के से मीट करवा देंगे, दैट इज कॉल्ड मीडियन, मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल। ये हो गया मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल। सिमिलरली यहाँ पे अगर ये तो ए वर्टेक्स है, तो और इसका अपोजिट साइड ये है, तो इसको मीट करवा दे तो ये क्या हो गया? मीडियन हो गया। सिमिलरली जब बी का बात करें तो बी के सामने में भी एक अपोजिट साइड है, इस दोनों को मीट करवाएंगे तो ये क्या बनेगा? एक और मीडियन। और ये जो है सी कोऑर्डिनेट के सामने में भी अपोजिट साइड है, क्या? AB, और इसका मिड पॉइंट मान लीजिए कुछ यहाँ पे है, इस तीनों का नाम दे देते हैं हम कुछ, इसका नाम M, इसका नाम दे देते हैं N, और इसका नाम दे देते हैं O, ठीक। अब इस तीनों मीडियन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, ये देखिए तीनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा? यही होगा ना, दैट इज कॉल्ड सेंट्रॉयड ऑफ अ ट्रायंगल। ओके, अब बोलिएगा सर ये मीडियन क्या होता है? तो सबसे पहले आप मीडियन ही लिख लीजिए, मीडियन क्या होता है, मीडियन का डिफिनीशन लिख लीजिए, क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। वैसे मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में हम समझाए हैं, एक बार डिफिनीशन के बाद भी समझाते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आप लोगों का। लिखिएगा, इट इज अ लाइन सेगमेंट, it is a line segment joining a vertex इस वर्टेक्स का बात कर रहा है, टू द मिड पॉइंट of the opposite side thus bisecting that side is called क्या? मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल। तो अगर आपसे पूछ लेगा जो किसी भी ट्रायंगल में कितना मीडियन हो सकता है, तो किसी भी ट्रायंगल में देखिए ये क्या है, ये है पॉइंट और ये है इसका अपोजिट साइड, और अपोजिट साइड का जो मिड पॉइंट होगा और उस वर्टेक्स को जब मीट करेंगे तो एक मीडियन बनेगा। तो कितना इस किसी भी ट्रायंगल में कितना मीडियन बन सकता है? ये 1, ये 2 और ये 3, 3 मीडियंस कैन बी पॉसिबल इन ए ट्रायंगल। कितना मीडियन हो जाएगा? 3 मीडियन। ये भी याद रखिएगा आप लोग, हो सकता है ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, ठीक।
ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट आई है। अब देखिए ये तो मीडियंस हो गया। अब सेंट्रॉइड का डेफिनेशन पूछेगा तो क्या लिखेगा आप? अगर कोई पूछ लेगा सेंट्रॉइड क्या होता है, तो सेंट्रॉइड लिखिएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। क्या होता है ये सर? ये होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल ओके, दैट इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। अब देखिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है सेंट्रॉइड में, ये तो डिफिनीशन हो गया आपको। अब देखिए मीडियंस समझ गए, अब सेंट्रॉइड समझ गए। अब मुझे मैथमेटिकली निकालना है इस, ये तो जी कोऑर्डिनेट है, जी का कोऑर्डिनेट कितना होगा, जी का कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे तो कितना होगा जी का कोऑर्डिनेट। मुझे गिवन होगा ये वैल्यू ए x1 y1 बी x2 y2 और सी x3 y3। अगर आपसे पूछ लिया जी मतलब सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट कितना होगा, तो देखिएगा यहाँ पे मैं लिखा रहा हूँ जी का जो कोऑर्डिनेट होता है वो हो जाता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3। देखिए ये प्रूफ करके आया हुआ है, लेकिन आपको प्रूफ नहीं पढ़ना है। यहाँ पे 11-12 में जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़िएगा वहाँ पे पढ़ना है आप लोगों को। यहाँ पे ओनली इस फॉर्मूला का यूज करके फर्दर आगे बढ़ जाएंगे, हम इस पे न्यूमेरिकल करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3, यही कोऑर्डिनेट हो गया किसका? जी का। जी मतलब सेंट्रॉइड को जी से रिप्रेजेंट करते हैं, सेंट्रॉइड को जी से रिप्रेजेंट करते हैं, और यही कोऑर्डिनेट है और यही याद रखना है आपको। इसका वैल्यू याद रखना है जो कितना होता है, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, अब देखिए क्वेश्चन करेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ये। सर क्वेश्चन कैसे आएगा इस पे, तो अभी देखते हैं क्वेश्चन कैसे आएगा। सर क्वेश्चन लिखिएगा आप लोग, जस्ट क्वेश्चन। लिखिएगा द पॉइंट्स 1,2 और 3,5 एंड 2,2 the points 1,2 3,5 2,2 are given are given are the vertex of a triangle, are vertex of a triangle, then find its centroid। तो सेंट्रॉइड के लिए क्या फॉर्मूला याद रखना है आपको? सेंट्रॉइड के लिए क्या फॉर्मूला अभी बताए थे, जस्ट ऊपर ही दिख रहा है। क्या होता है सेंट्रॉइड का फॉर्मूला? जी का कोऑर्डिनेट होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। बस पुट कर दीजिए यहाँ पे। देखिए फॉर्मूला को लिखिएगा जब बार बार, तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा ये चीज़। प्रॉब्लम प्रैक्टिस जितना कीजिएगा उस फॉर्मूला पे बेस्ड, उतनी जल्दी आपको वो फॉर्मूला याद हो जाएगी। ओके, तो इसे लिखने से आप लोग जो है वो हिचकिचाइएगा नहीं, जो सर क्यों बार बार लिखे सर। जब तक लिखेगा नहीं तो याद ही नहीं होगा चीज़ें। 3,y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। अब बस वैल्यू पुट करना है। वैल्यू कैसे पुट करना है सर? ये देखिए ये क्या हो गया, ये जो है 1 और 2 कितना हो गया, ये इसका कंपेयर कीजिए किससे? x1 y1 से। ये कितना हो गया? ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2 और ये हो गया क्या? x3 y3। तो x1 कितना है? 1, x2 3 और x3 2 है, तो 2 3 5 5 1 6। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे हो जाएगा 6 अपॉन में कितना? 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 2 5 और 5 2 7 है, 7 2 9। कितना हो जाएगा ये? 9 अपॉन 3। तो कितना हो गया ये? 3 2 जा 6 कैंसिल आउट, ये हो गया 3 3 जा 9। कितना हो गया? 2:3। जी का कोऑर्डिनेट कितना आ गया?
2:3 आ गया सर, यही हो गया आपका आंसर। ये एक क्वेश्चन टाइप है, अगर सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा इस पे तो सेंट्रॉइड पे। लेकिन पता ही है जब भी कम्पिटिटिव एग्जाम की बात करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन तो देता नहीं है, इसको क्वेश्चन को घुमा देगा। अब कैसे घुमा के पूछेगा ये भी देखिएगा, एक नया क्वेश्चन टाइप सेंट्रॉइड पे बेस्ड। ये देखिएगा क्वेश्चन, देखिएगा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन से और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका सेंट्रॉइड का। क्वेश्चन इस फॉर्म में पूछेगा आपको, द coordinates of midpoint of sides are 1, 2, 0, -1 and 2, -1. Find its centroid. Find its centroid. देखिए क्वेश्चन को पहले वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को ढंग से पढ़िए और समझिए पहले, इसके बाद क्वेश्चन को फाइंड करना है। ठीक, देखिए क्वेश्चन में बोला जा रहा है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ साइड्स आर 1, 2, 0, -1 एंड 2, -1, फाइंड इट्स सेंट्रोइड। मतलब क्वेश्चन में ये बोलना चाह रहा है, ये जो ये अगर ट्रायंगल है, ओके, ये कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगल का नेमिंग कर देते हैं हम। ट्रायंगल का नेमिंग अगर ABC हो जाए, A, B और C, तो ABC, तो इसका बोला था कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ साइड, कितना साइड है 1, 2, 3, 3 साइड, तो साइड का मिड पॉइंट पता है आपको, मिड पॉइंट कितना है, एक का मान लीजिए 1, 2, एक का मान लीजिए 0, -1 और एक का 2, -1, ये तीनों पता है आपको। और पूछ क्या रहा है आपसे, सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल। सेंट्रॉइड मतलब जी का कोऑर्डिनेट आपसे पूछा जा रहा है, जो क्या होगा जी का कोऑर्डिनेट, व्हाट, कैसे निकालिएगा क्वेश्चन, क्योंकि जो आपको फॉर्मूला मैंने बता रखा है सेंट्रॉइड का, उसमें बता रखा है मैंने, और होता भी है ये x1 y1 अगर गिवन हो, ये पॉइंट, ये जो वर्टेक्स का पॉइंट था x2 y2 और x3 y3। देखिए स्टूडेंट गलती क्या करती है, ये 3 पॉइंट दिखा और क्वेश्चन में जस्ट पुट कर दिया इसको x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3, और क्वेश्चन फाइंड करके ले आया, फर्स्ट ऑप्शन वही दिखेगा और ऑप्शन भी टिक करेगा, फर्दर आगे बढ़ेगा, और ये गलत हो जाएगा। ऐसे नहीं करना है, पहले क्वेश्चन को ढंग से पढ़िए, समझिए, इसके बाद इससे आगे प्रोसीड करना है। तो ये जो पॉइंट गिवन है वो आपको मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट गिवन है, ना कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट गिवन है, तो आपको ये पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा यहाँ पे x1 y1। तो जी का फॉर्मूला क्या होता है, ये देखिए जी का जो फॉर्मूला होता है कितना हो जाता है, x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3। मुझे मतलब तीनों का सम अगर मिल जाए, एक्स कोऑर्डिनेट का वाई कोऑर्डिनेट का, इससे भी काम चल जाएगा, मुझे और इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या करते हैं, वो देखिए कॉन्सेप्ट देखिएगा। देखिए ये साइड ए बी के बारे में सबसे पहले देखते हैं। तो ए बी का मिड पॉइंट कितना दिया हुआ है, मान लेते हैं इसका नाम दे देते हैं m, इसका नाम n दे देते हैं, और इसका नाम o देते हैं। अब देखिए ए बी जो है, m जो है ए बी का मिड पॉइंट है, और मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होता है आपको बता रखा है मैंने, क्या होता है x1 + x2/2, y1 + y2/2। ओके, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी हो जाएगा x1 + x2/2 और y1 + y2/2। ये तो कोऑर्डिनेट होता है, कोऑर्डिनेट गिवन भी है, उससे एक रिलेशन जनरेट हो जाएगा। वही काम करते हैं तीनों साइड में। ये देखिए m is the midpoint of AB। तो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होता है, m का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, x1 + x2/2, y1 + y2/2, और इसका कोऑर्डिनेट गिवन कितना है, देखिए गिवन भी दिया हुआ है 1, 2 दिया हुआ है, इससे कंपेयर करना है मुझे। 1, 2 मतलब x कोऑर्डिनेट 1 दिया हुआ है, y कोऑर्डिनेट 2 दिया हुआ है, तो यहाँ कंपेयर कर दीजिए, कितना हो जाएगा x1 + x2/2 = 1, तो x1 + x2 = कितना आ गया सर, 2 आ जाएगा, बिल्कुल सही है। यहाँ पे y1 + y2/2, ये कितना हो जाएगा 3, तो y1 + y2 = कितना आ गया
सर ये 6 आ जाएगा। अब देखिए इसको अगर 1 मानते हैं इक्वेशन तो इसको कितना मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, ठीक। अब देखिए ये तो एक साइड का बात हो गया, लेकिन सिमिलर कितना साइड है यहाँ पे, 3 साइड है, तो ये भी होगा। ओ किसका मिड पॉइंट है, ओ BC का मिड पॉइंट है। आगे लिखते हैं O is the midpoint of BC। तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, BC का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, ये देखिए x2 प्लस x3/2 y2 प्लस y3/2, यही होगा x2 प्लस x3/2 कॉमा y2 प्लस y3/2। और इसका कोऑर्डिनेट गिवन कितना है, 0 - 1। बस कंपेयर कीजिए इसको कितना से, x2 प्लस x3/2 इक्वल टू कितना, 0। तो कितना हो जाएगा, x2 प्लस x3 कितना, 0 के इक्वल हो जाएगा ये। सिमिलरली y2 प्लस y3 हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा, -1 के इक्वल हो जाएगा। बस कंपेयर कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो कितना हो जाएगा, y2 प्लस y3 इक्वल टू -2। इसको अगर थर्ड मान ले तो इसको कितना मानना पड़ेगा, फोर्थ मानना पड़ेगा, 9। अब देखिए ये AC है, AC किसका मिड पॉइंट है, सॉरी AC का मिड पॉइंट कितना है, n का कोऑर्डिनेट कितना है, 2 - 1। तो यहाँ लिखिए n इज द, सेम करना है जैसे पिछले वाले में किया, n इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। और n का कोऑर्डिनेट पता है आपको कितना होना चाहिए, कितना, x1 प्लस x3/2 y1 प्लस y3/2, x1 प्लस x3/2 और y1 प्लस y3/2 होगा। और इसका कोऑर्डिनेट गिवन भी है, कितना गिवन है वो देख लीजिए एक बार, कितना गिवन है, 2, -1, 2, -1। तो कर दीजिए, तो x1 प्लस x3 कितना हो जाएगा, इक्वल टू कितना, 2। ये 2 ही है सिंपल, ये 2। तो कितना आ गया यहाँ से, x1 प्लस x3 इक्वल टू बाई नहीं 4। ये हो गया 5th इक्वेशन। और यहाँ से करेंगे तो कितना आ जाएगा, y1 प्लस y3/2 इक्वल टू -1। तो y1 प्लस y3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2। ये हो गया आपका 6th इक्वेशन। अब देखिए 6 इक्वेशन आ गया। आप बोलेगा सर यहाँ तो इक्वेशन पे इक्वेशन फॉर्म कर दिया, दिख नहीं रहा है, यहाँ से दिखेगा कैसे, ये देखिए फर्स्ट इक्वेशन देखिए फर्स्ट इक्वेशन x पोर्शन वाला देखिएगा, केवल क्या दिख रहा है, x1 प्लस x2 इक्वल टू 2। फिर ये x वाला ये देखिए x2 प्लस x3/0। और फिर थर्ड वाला यहाँ देखिए मतलब 5th वाला x1 प्लस x3/4। तीनों जो x वाला है तीनों को ऐड कर दीजिए, कौन कौन सा है, 1, 3, 5th, तीनों को एडिशन करना है तब जाके। नाउ ऐड फर्स्ट, थर्ड एंड 5th, ये तीनों है ना x वाला पोर्शन, क्योंकि x वाला 1, 3 और 5th। तो 1 कितना है, 1 है सर x1 प्लस x2, क्योंकि इसमें जब ऐड करेंगे तो LHS को LHS में ऐड करेंगे, RHS को RHS में ऐड करेंगे। तो इसमें कितना है, x1 प्लस x2। फर्स्ट में तो ये है ना, x1 प्लस x2। फिर दूसरा में कितना है, दूसरा में x2 प्लस x3, x2 प्लस x3 प्लस तीसरा में कितना है, तीसरा में सर x1 प्लस x3, x1 प्लस x3। अब RHS में देखिए क्या क्या है, RHS वाला पोर्शन में फर्स्ट में 2 है, सेकेंड में 0 है और थर्ड में 4 है, मतलब 2, 0, 4, 2, 0 और 4। ये कितना हो गया, 6 के इक्वल। अब इधर देखिए x1 दो बार है, वो x2 दो बार है, x3 दो बार है, तो कितना हो जाएगा, 2x1 प्लस 2x2 प्लस 2x3 इक्वल टू 6। दिख रहा होगा यहाँ से कुछ, 2 कॉमन ले लीजिए, कितना बच गया, x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू कितना, 6। अब यहाँ से x1 प्लस x2 प्लस x3 का वैल्यू अगर निकाला जाए तो कितना हो जाएगा,
6/2 कितना 3, और मुझे इसी का वैल्यू चाहिए था क्योंकि जो सेंट्रॉयड का कोऑर्डिनेट होता है वो कितना होता है, तीनों का समेशन होता है, यही होता है ना। तो डायरेक्ट वैल्यू आ रहा है तो बस एक काम तो हो गया, मतलब सही कर रहे थे इतना देर से हम। इसका वैल्यू आ गया एक्स का कोऑर्डिनेट। अब सिमिलरली एक्स वाले पोर्शन को ऐड किए हैं तो ये वैल्यू आ गया। सिमिलरली वाई वाले पोर्शन को ऐड करके देखते हैं, सेम आ जाएगा y1 + y2 + y3। यहाँ लिखेगा सिमिलरली ऐड कौन कौन सा, सेकेंड, फोर्थ एंड सिक्स्थ, इसको ऐड कीजिए। तो क्या है इसमें सर, सेकेंड वाला, फर्स्ट वाले में, ये सेकेंड वाले में था y1 + y2, y1 + y2 प्लस फोर्थ वाला में होगा y2 + y3, y2 + y3, और सिक्स वाला में होगा y1 + y3। लेकिन RHS वाला वैल्यू चेंज होगा इसका। कैसे, ये देखिए इसका, सॉरी, फर्स्ट वाले में कितना है 6, सेकेंड वाले में है -2, और थर्ड वाला में कितना फिर -2, 6, फर्स्ट वाले में कितना है, यहाँ 3 कैसे, यहाँ 2 ही है ना, y1 + y2 2 ही तो है, 3 कहाँ से आ गया यहाँ पे। देखिए मिस्टेक, ये माइनर सा मिस्टेक को ध्यान रखिएगा आप लोग, ये मिस्टेक नहीं होना चाहिए। यहाँ पे 3 कहाँ से, ये 2 ही है ना, y कोऑर्डिनेट का वैल्यू, ये देखिए 2 ही है ना, तो 2 2 4 ही होगा ना। ओके, 4, और ये -2 और ये -2, तो यहाँ पे ये भी 6 नहीं होगा, कितना हो जाएगा ये सर, ये 4 और -2 फिर -2, तो 4 - 4 कितना हो जाएगा, ये 0 ही हो जाएगा। और इधर कितना होगा, इधर तो सबका जब ऐड कीजिएगा तो 2 बार सब है, तो 2y1 + 2y2 + 2y3 = 0। यहाँ से 2 कॉमन ले रहे तो कितना हो जाएगा, y1 + y2 + y3 = कितना आ रहा है 0। तो y1 + y2 + y3 = कितना आ जाएगा 0/2, दैट इज कॉल्ड 0। अब देखिए एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों का समेशन ही आ गया मुझे, जो कि सेंट्रॉयड में नीड है। सेंट्रॉयड का कोऑर्डिनेट कितना होता है, x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3। अब यही सम ही आ गया मुझे, अलग अलग निकालना नहीं पड़ेगा। तो देखिए x1 + x2 + x3 का वैल्यू कितना आया है, 3 आया है, पुट कर दीजिए डायरेक्ट। 3/3, और ये कितना आया है 0 कितना हो जाएगा 3, तो ये तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा ये 1, 0 में 0/समथिंग क्या 0 ही होता है। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। मतलब सेंट्रॉयड का जो कोऑर्डिनेट हो गया वो फाइनली कितना आ गया 1, 0, और आंसर में ये टिक करना है आपको, न कि इसको डायरेक्ट देखते हुए इस तीनों को बस निकालते आप 1 + 2 + 0, 3/1, ये भी 1 ही आ रहा है, 2 - 1 - 1 कुछ भी आ रहा है आंसर, हो सकता है आंसर मैच कर जाए, लेकिन दैट इज नॉट अ करेक्ट वे। ओके, वो करेक्ट वे नहीं था, करेक्ट वे इस तरह से करना था आपको, और यही एक सही मेथड भी है, इतना करना पड़ेगा आप। ओके, तो देखिएगा इसको सही से, और फॉर्मूला जो बताए हैं उसको याद कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम जस्ट पढ़ेंगे, अभी पढ़े क्या, फर्स्ट पोर्शन पढ़े इसका, सम इम्पोर्टेंट टर्म रिलेटेड विद द ट्रायंगल में फर्स्ट टर्म था सेंट्रॉयड। अब इसी में पढ़ेंगे एरिया ऑफ अ ट्रायंगल कैसे फाइंड करते हैं, जब इसका 3 पॉइंट जो 3 वर्टेक्स जो है वो गिवन होता है, तो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल कैसे फाइंड करते हैं उसका फॉर्मूला देखेंगे, उस पर बेस्ट न्यूमेरिकल देखेंगे, और इसके बाद हम देखेंगे कोलिनियर पॉइंट के लिए क्या कंडीशन होता है। ओके, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।